वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11th मैथ्स में सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर दोनों मैथ्स के अंदर है। नॉर्मल मैथ्स PCM वाली, उसके अंदर भी चैप्टर सेट्स मिलेगा, और जो इस बार नया मैथ्स आया है अप्लाइड मैथ्स, उसके अंदर भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका था सेट क्या होता है, सेट कैसे लिखते हैं, सेट के मेंबर्स कौन होते हैं, सेट कितने टाइप का होता है। आज मैं आपको सेट्स के कुछ और बेसिक्स बताऊंगा, जैसे कि बिलोंग्स टू क्या होता है और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जो बिलोंग्स टू होता है उसको इस वाले नोटेशन से लिखते हैं। ऐसा अगर कहीं आपको साइन दिखे तो उसका मतलब है बिलोंग्स टू, और उसी सेम साइन के ऊपर अगर क्रॉस लगा दिखे तो उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है रिलेटेड, मतलब जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर है तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब रिलेट कर रहा है, उसके अंदर वो है। या ये भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इन द सेट। क्या बोल सकते हैं? रिलेटेड, मतलब वो जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर है, रिलेट कर रहा है, या सेट के अंदर प्रेजेंट है। और जब एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता तो क्या बोलेंगे? नॉट रिलेटेड और नॉट प्रेजेंट इन सेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 छः एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं। अब जैसे कि ये 1 लिखा है, क्या ये 1 इस सेट में है? क्या 1 सेट ए के अंदर है? बिल्कुल है। तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू सेट ए। क्या लिखूंगा? बिलोंग्स टू सेट ए। और याद रखना, जब भी हम बिलोंग्स टू लिखते हैं तो सिर्फ नंबर लिखते हैं 1, इस पर करली ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि हमसे पूछा है कि सेट के अंदर है या नहीं है, उतना पूछा है। तो करली ब्रैकेट लगाओगे तो फिर ये सेट बन जाएगा। आपसे सेट नहीं पूछा है, बस पूछा है कि सेट के अंदर है या नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं आएगा। अब पूछा है 2, क्या 2 सेट ए के अंदर है? बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 सेट के अंदर, ये जो 3 है ये सेट के अंदर है, ये जो 3 है इस सेट ए के अंदर है, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट हमारे पास है 7, क्या 7 इसके अंदर है? नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 8, 8 इसके अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ए नाम का अल्फ़ाबेट भी इसके अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6, 6 इसमें है, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का केवल ये मतलब होता है, ये जो सेट ए है ना, और उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर 2 सेट ए के अंदर है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। और जैसे कि ये 7 है, इसके अंदर कहीं भी 1 2 3 4 5 6 में 7 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। अगर सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन याद रहे इनमें ब्रैकेट नहीं लगा होना चाहिए। अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, ये सेट है 5 6 7 -8 और 9। 5 सेट में है, यस, बिलोंग्स टू सेट ए। 6 सेट में है, यस, बिलोंग्स टू सेट ए। 7 भी है। 10 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 11 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। -8 है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। 19 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 20 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, इसके बाद अब एक और चीज़ देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करने के लिए। ये मेरे पास एक सेट है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और करली ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या 6 7 पे फिर से ब्रैकेट क्यों लगा है, बताता हूँ मैं। 8 9 10। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस सेट का नाम क्या है, ए, और इस सेट के अंदर कितने मेंबर है, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके।
और इस पर ब्रैकेट लगा है तो उसको एक ही मेंबर मानेंगे। हालांकि ये दो नंबर्स हैं, 6 और 7 डिजिट तो दो हैं, 6 और 7 डिजिट तो दो हैं, लेकिन 6 और 7 पे क्या लगा है, करली ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर भी लगा है। इसका मतलब सेट शुरू हो रहा है यहाँ से और सेट ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। और अंदर जो ब्रैकेट लगा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि 6 और 7 को आप एक सिंगल एलिमेंट माने, दो एलिमेंट ना माने। क्या माने, सिंगल। अगर यहाँ पे 4 5 पे ब्रैकेट लगा होता तो इसको हम दो डिजिट नहीं मानते, इसको हम मानते एक ही डिजिट, मतलब एक एलिमेंट। तो किसी भी सेट के अंदर अगर आपको ब्रैकेट लगा मिले, किसी भी सेट के अंदर अगर आपको ब्रैकेट लगा मिले, तो आप समझना कि वो एक ही एलिमेंट है। 6, 7 इज अ सिंगल एलिमेंट। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये पूरा एक 6 7 8 9। इस सेट में 9 एलिमेंट है। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। अब क्या 1 इस सेट में है, करेक्ट है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू है। 2 इसमें है, लिखेंगे बिलोंग्स टू। 3 इसमें है, लिखेंगे बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए। 6, 7 आपको लग रहा होगा ये 6, 7 इस सेट में ए है कि नहीं है। 6, 7 सेट में तो है, लेकिन 6 और 7 जब सेट में लिखा है तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 बिना ब्रैकेट के था, 2 बिना ब्रैकेट के था, 3 4 5 बिना ब्रैकेट के थे, 8 9 10 बिना ब्रैकेट के थे, लेकिन 6 7 काय में था, ब्रैकेट में। जैसे 1 बिलोंग्स टू है तो 1 बिना ब्रैकेट के, 2 विदाउट ब्रैकेट है, 3 विदाउट ब्रैकेट है। लेकिन इस पे 6 7 पे क्या लगा है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि इन दोनों को एक एलिमेंट मानना है। तो 6 और 7 पे ब्रैकेट लगे होने की वजह क्या है, ताकि वो एक ही एलिमेंट हो। लेकिन 6 और 7 पे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट नहीं है। तो 6 सेट ए के अंदर 6 और 7 पे क्या लगा है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6 तो इस सेट में है ही नहीं, क्योंकि है तो 6 7, वो इकट्ठा पढ़ना है, अकेला पढ़ ही नहीं सकते। तो 6 को भी क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 7 को भी क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और ये जो 6, 7 है, इस पर ब्रैकेट लगा है और इसमें भी ब्रैकेट लगा है, तो आप बोलेंगे कि ये सेट के अंदर है, बिलोंग्स टू सेट ए। अंडरस्टूड। इस ब्रैकेट को लेके अगर डाउट हो तो दोबारा सुन लीजिए। ये ब्रैकेट इसलिए लगा है, करली ब्रैकेट ही लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि 6 और 7 को एक ही डिजिट मानना है। जब किसी सेट के अंदर करली ब्रैकेट लगा हो तो उसका ये मतलब होता है कि ये 6, 7 ये एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल डिजिट है। और अगर बिलोंग्स टू की भी बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो बिलोंग्स टू में भी ब्रैकेट ही होना चाहिए। विदाउट ब्रैकेट हो तो नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सबसेट्स। अभी जो मैंने इसके पहले पढ़ाया वो था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दे के दीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सब सेट का मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है, SUB सब। सब मतलब पार्ट, मतलब हिस्सा, यानी शेयर। सब सेट मतलब सेट का हिस्सा, सेट का शेयर मतलब सेट का एक पार्ट, सेट का एक पार्ट। फॉर एग्जांपल, आपके घर के अंदर 3 फ्लोर हैं, तो हर एक फ्लोर उस घर का क्या है, एक पार्ट है। तो क्या बोलेंगे, सब हाउस। जैसे आपका फ्लोर नंबर फर्स्ट है और आपका घर 3 फ्लोर का है, तो फर्स्ट फ्लोर जो है इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पार्ट ऑफ हाउस, मतलब सेट ऑफ हाउस, सब सेट ऑफ हाउस या बोलेंगे, है ना, ऐसा। या मान के चलिए आपके पास 4 पेन का ग्रुप है, आपके पेंसिल बॉक्स में 4 पेन्स हैं, है ना, 4 पेन का आपके पास सेट है। एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है। अब येलो वाली पेन को आप क्या बोलोगे, सब सेट ऑफ पेन्स। जो आपके पास पेन्स का सेट है उसका एक वो क्या है, सबसेट है, मतलब एक पार्ट है। पार्ट मतलब किसी ग्रुप में से एक पार्ट, ठीक। सबसेट्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट या फिर सेट इटसेल्फ। क्यों, बताता हूँ। या तो सेट का पार्ट, सेट का हिस्सा, या पूरा पूरा खुद सेट। सबसेट का मतलब सेट का हिस्सा, सेट का पार्ट, या फिर पूरा का पूरा सेट इटसेल्फ। और उसको डिनोट इस तरीके से करते हैं। ये सी लग रहा होगा लेकिन सी नहीं है। जो सी होता है वो ऐसा होता है, ये थोड़ा सा बेंडेड रहता है,
मतलब ये चीज़ और ये चीज़ थोड़ी सी अंदर मोल्ड करी जाती है, सबसेट। देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एग्जांपल है, हमारे पास सेट ए है, करली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 8 और 6 7 पे करली ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब ये एक एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सेट में अगर मैं आपसे पूछूं कितने मेंबर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 7 मेंबर्स हैं। अब सबसेट कैसे लिखते हैं देखिएगा, बिलोंग्स टू बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, और जो सबसेट होता है वो ब्रैकेट के लिखते हैं, वो भी करली ब्रैकेट में। जैसे ये 1 लिखा है, 1 सेट ए में है, बिल्कुल है। और अगर ये 1 बेटा, ये 1 अगर बिना ब्रैकेट के होता तो मैं बिलोंग्स टू बोलता, लेकिन ये करली ब्रैकेट के साथ है तो हम इसको बोलेंगे सबसेट है। सबसेट है मतलब पार्ट है सेट ए का। ये जहाँ से बंद है उसको बोलते हैं सबसेट, और जहाँ से खुला है उसको बोलते हैं सुपर सेट। ऐसे पढ़ेंगे अपन। बेटा देखो, 1 पर करली ब्रैकेट लगा है तो उसको आप 1 नहीं पढ़ेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 1 था, तो उसको आप 1 पढ़ेंगे, क्योंकि 1 पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो उसको आप पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट है। 1 बिलोंग्स टू सेट है क्योंकि 1 एक एलिमेंट है। बट यहाँ पर 1 पे करली ब्रैकेट लगा है तो उसको सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट। क्या ये सेट 1 इसके अंदर है? ये एक बड़ा सेट है, 1 से लेके 8 तक है, और 1 जो है इसके अंदर आ रहा है, तो बोलेंगे 1 जो है पार्ट है सेट ए का, यानी सेट 1 इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। और अगर पीछे तक पढ़ेंगे तो सेट ए, ये साइन खुला हुआ है ना यहाँ से, तो सेट ए इज़ द सुपर सेट ऑफ 1, सेट 1 ऐसा। 2 2 उसमें है, ओके, और 2 पे क्या है? करली ब्रैकेट है, तो 2 इज़ दी सबसेट ऑफ सेट है। 2 इज़ दी सबसेट ऑफ सेट है, और यहाँ से पढ़ेंगे तो ए इज़ दी सुपर सेट ऑफ सेट 2। 3 3 सेट ए में तो है, लेकिन 3 पे करली ब्रैकेट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स टू है। और अगर करली ब्रैकेट लगा होता तो क्या होता? सबसेट। उसके बाद बोला है 6,7। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखिए, 6,7 पे ऑलरेडी ब्रैकेट लगा है, मतलब 6 7 एक सिंगल वैल्यू है, तो उस पर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट ही नहीं लगा है। अगर इस पर ब्रैकेट लगा होता एक बार तो उसका मतलब होता है 6 और 7 एक साथ हैं। इस पर तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, ना ये बिलोंग्स टू है ना सबसेट है, ना ये बिलोंग्स टू है ना ही ये सबसेट है। अब देखिए 6,7, 6,7 करली ब्रैकेट के साथ थे, करली ब्रैकेट के साथ है। और करली ब्रैकेट क्यों लगा है? क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। तो 6,7 पे करली ब्रैकेट लगा है, मतलब ये एक साथ है और सेट ए के अंदर है, तो हम बोलेंगे ये बिलोंग्स टू है। ठीक है। अब 6,7 पे करली ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये एक साथ है, और फिर से करली ब्रैकेट लगा है, मतलब ये एक सेट है। 1 विदाउट ब्रैकेट था, ठीक है, और करली ब्रैकेट लगाया तो सेट बन गया। 6 7 विद ब्रैकेट था, 6 7 ये विद ब्रैकेट था, और फिर से करली ब्रैकेट लगाया तो क्या बन गया? सबसेट बन गया, सबसेट ऑफ सेट है। 8 इसके अंदर है, करली ब्रैकेट लगाया तो इसका पार्ट है, सबसेट ऑफ सेट है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 8 और 6 7 कंबाइंड, 1 2 3 4 5 8 6 7 कंबाइंड, ये पूरा का पूरा वही का वही लिखा है, तो ये भी क्या है? सबसेट है। लेकिन ये वाला सबसेट जो है इस मेन सेट ए के क्या है? बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सब कुछ इसके अंदर भी है, जबकि ये 1 इससे छोटा था, इस सेट से छोटा था। 1 सेट 1 सेट ए से छोटा है, सेट 2 सेट ए से छोटा है, सेट 6 7 सेट ए से छोटा है, सेट 8 सेट ए से छोटा है। लेकिन ये वाला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स सेट ए के क्या है? इक्वल है, बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट। नीचे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। याद रखिए, ये सेट इस सेट से छोटा है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। सेट टू सेट ए से छोटा है तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ये तो सेट ही नहीं है, बिलोंग्स टू है।
ये सेट ही नहीं है, बिलोंग्स टू भी नहीं है, ये बिलोंग्स टू है और ये सेट है लेकिन छोटा है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। 8 भी, सेट 8 जो है सेट ए से, पूरे सेट ए से तो छोटा ही है ना, तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान दें तो यही का यही लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल भी है, इसलिए इक्वल वाले को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। देखो आप मेरी बात से कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। जब भी हम बात करते हैं सबसेट की तो ये करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। बिना करली ब्रैकेट के आप सबसेट नहीं बोल सकते। अगर ये करली ब्रैकेट लगाओगे तो सबसेट बोलोगे, और करली ब्रैकेट हटा दोगे तो उसको आप बिलोंग्स टू बोलोगे। क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। और अगर ये इसमें एक ही नंबर है जबकि सेट ए में 7 नंबर है, तो ये छोटा है तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर। ये भी छोटा है तो प्रॉपर सबसेट, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है तो प्रॉपर सबसेट, लेकिन ये वाला सेट जो है बिल्कुल इसके बराबर है, तो क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। छोटा हो तो प्रॉपर, बराबर हो, बराबर हो, बराबर मतलब इक्वल, ये इक्वल का मतलब है, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और सबसेट का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ सेट, यानी खुद सेट इटसेल्फ।